नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी हर बड़ी खबर। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। पंचकुला सेक्टर 5 में दशहरा ग्राउंड में इस शपथ समारोह का आयोजित किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के सीएम बन गए हैं। सीएम सहित कुल 14 मंत्रियों ने शपथ ली। अनिल विज ने सबसे पहले शपथ ली। साथ ही महिला कोटे से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को उनके जन्मदिन पर बधाई तथा उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लंबा और स्वस्थ जीवन दे। बता दें कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी के नेता हैं और वो गुरुवार को 51 साल के हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी और हिंसा हुई थी। इस हिंसा में राम गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। घटना में शामिल 2 मुख्य आरोपियों सरफराज और तालिब का इनकाउंटर किया गया है। दोनों गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों नेपाल भागने के फिराक में थे। बता दें कि रविवार को बहराइच में दुर्गा पूजा के मौके पर मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़कने पर गोली लगने से 22 वर्षीय युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी और पथराव और गोलीबारी में करीब 6 लोग घायल हुए थे। बहराइच एनकाउंटर को लेकर बहराइच जिले की एसपी वृंदा शुक्ला ने कहा, 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 पुलिस फायरिंग में घायल हुए हैं। मैं उनकी स्थिति की आकलन करने के लिए यहां आई हूं। घायलों में एक का नाम मोहम्मद सरफराज, दूसरे का नाम मोहम्मद तालिब है। उन्होंने बताया कि नानापारा क्षेत्र में ये एनकाउंटर किया गया है। बता दें, बहराइच हिंसा में 2 मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के बेटे मोहम्मद तालिब और सरफराज को गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक एक आरोपी के दाहिने पैर और दूसरे आरोपी के बाएं पैर पर गोली लगी है। सीएसपी में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों आरोपियों को बहराइच भेज दिया गया है। बहराइच में हुई हिंसा के दौरान गोली लगने से मरने वाले राम गोपाल मिश्रा के आरोपियों के इनकाउंटर की खबर पता चलते ही मृतक के पिता कैलाश नाथ मिश्रा ने कहा, हाँ, हमको इनकाउंटर की जानकारी मिली। पुलिस की ओर और सरकार के इस एक्शन से हम संतुष्ट हैं। जब सीएम से जिले में मिले थे, हमें भरोसा था कि इंसाफ जरूर मिलेगा। हमको चलने फिरने में दिक्कत होती है। हमसे कहा गया था कि मदद की जानकारी मिलेगी, मदद की जाएगी। पुलिस ने ठीक एक्शन लिया है। कैलाश नाथ ने सीएम योगी को धन्यवाद भी कहा। उन्होंने कहा, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, हमारी मदद की, हम आपके आभारी हैं। नागरिकता एक्ट 1955 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता अधिनियम धारा 6A के संवैधानिक वैध को बरकरार रखने का फैसला दिया है। इस धारा के तहत 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान की थी। हरियाणा के पानीपत जिले से सेक्टर 29 थाना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सुखवीर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सुखवीर पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का आरोप है। बुधवार को देर रात को पुलिस ने सुखवीर को पकड़ लिया है। आरोपी सुखवीर पानीपत के रेलकरना गांव में रहने वाला है। बुधवार को पुलिस ने देर रात को जिला नागरिक अस्पताल में सुखवीर का मेडिकल कराकर उसे मुंबई साथ ले गई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों को बदलाव का मांग किया है। उन्होंने लेटर में लिखा, यूपी में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व और पूजा का धार्मिक महत्व है। 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है और बड़ी संख्या में लोग कार्तिक पूर्णिमा के स्नान और पूजा करने के लिए जाते हैं। इसके साथ ही कुंदनकारी, मीरापुर, गाजियाबाद, प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला में प्रतिभाग एवं पूजा के लिए लोग 3 से 4 दिन पहले ही चले जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के कारण बहुसंख्या मतदाता मतदान से वंचित रह जाएंगे और आयोग का भी मानना है कि प्रत्येक मतदाता का 100% मतदान कराया जाए। ऐसी स्थिति में 100% मतदान संभव नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग की तारीख 13 नवंबर के स्थान पर 20 नवंबर करना समीचीन होगा। बिहार के सिवान और छपरा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। जहरीली शराब पीने से अब तक करीब 30 लोगों के मरने की खबर आई है। मृतकों के परिजनों का
बुरा हाल है। इस घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने मद्य निषेध उत्पन्न एवं निबंध विभाग के सचिव को मौके पर जाकर पूरी स्थिति की जानकारी जुटाने और सभी बिंदुओं का गहन जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही वहां के डीएम ने कहा, जिला प्रशासन ने कई हाई लेवल जांच शुरू कर दी है। निर्देश और आबकारी विभाग के अधिकारियों का एक टीम भी मामले की जांच करेगी। मंगलवार को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई राज्यों के विधानसभा और उपचुनाव की घोषणा की, जिसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं कल महाराष्ट्र जा रहा हूं। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़े। हमने सीटों की मांग की है। हमें उम्मीद है कि हमारे 2 विधायक थे, इस बार ज्यादा सीटें मिलेंगी और पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द सब तय हो जाएगा। पूर्वी कोलकाता के बेलिया घाट इलाके में गुरुवार को एक बंद फैक्ट्री में आग लग गई। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना में अब तक किसी के घायल हो जाने की सूचना नहीं है। दमकल विभाग और अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सूचना सुबह 11 बजे मिली थी, जिस पर 1 घंटे बाद काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के लिए 2 दमकल गाड़ियों को भेजा गया था। उन्होंने बताया कि जांच के बाद आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला गया, जिसमें इंडिया ने टॉस जीता। टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हालांकि ये फैसला सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय टीम पहली पारी में 46 रन ही बना पाई। अपनी सरजमी पर टेस्ट सीरीज पारी में भारत का ये सबसे कम स्कोर है। एशिया में किसी भी टीम का ये सबसे कम स्कोर है। साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक पुष्पा 2 द रूल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का नया पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। इस पोस्टर में अल्लू अर्जुन का स्वैग नजर आ रहा है। बता दें कि यह फिल्म 6 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इससे पहले फिल्म के 2 गाने आ चुके हैं, जिन्हें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि नवंबर तक इस फिल्म का काम पूरा हो जाएगा। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल बांग्लादेश की एक अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने 18 नवंबर तक शेख हसीना को पेश होने का आदेश दिया है। बांग्लादेश के आईसीटी के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने इस बात की जानकारी दी। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन से जुड़े कई मामलों की जांच चल रही है। उन पर छात्र आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले कई छात्रों की हत्या का भी आरोप है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्वीकार कर लिया है कि जब उन्होंने पिछले साल खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी और कोई ठोस सबूत नहीं था। सिंधिया चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विदेशी हस्तक्षेप की सार्वजनिक जांच के सिलसिले में ट्रूडो ने गवाही देते हुए ये स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मुझे इस तथ्य के बारे में जानकारी दी गई थी कि कनाडा में संभावित 5 आइस सहयोगी खुफिया जानकारी मिली है, जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि भारत इसमें शामिल है और ये ऐसी चीज है जिसे उनकी सरकार ने बेहद गंभीरता से